बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा समय जब राजा की एक आवाज़ पर हजारों तलवारें खींच जाती थी। उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके महल सोने से चमकते थे और खजाने कभी खाली नहीं होते थे और प्रजा उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थी। कुछ समय बाद राजा के मन में एक प्रश्न उठा, मैं तो सबसे बड़ा राजा हूँ। उसे ऐसा लगने लगा कि धन ही सबसे बड़ा ज्ञान है, शक्ति ही सबसे बड़ी समझ है और राजा होना ही महान होता है। एक दिन दरबार में एक फकीर आया। वह नंगे पांव था, ना महंगे कपड़े, ना हाथ में कोई तलवार। सभी दरबार के लोग सोचने लगे, यह आदमी यहाँ क्या करने आया है। लेकिन फकीर की आंखों में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो कि केवल कुछ ही लोगों के पास होती है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ जिससे आपका राज्य अमर हो जाएगा। राजा एकदम चौंक गया। उसे अमरता का लालच हुआ। फकीर राजा को जंगल ले आया। जंगल बहुत घना था, जहाँ शेर नहीं थे, जहाँ केवल सन्नाटा बोलता था। एक गुफा के अंदर दो मूर्तियाँ रखी हुई थी। दोनों लगभग एक जैसी ही थी, दोनों सुनहरी थी, दोनों सोने के समान चमक रही थी। फकीर बोला, राजन, एक मूर्ति असली सोने की है और दूसरी केवल दिखाने की। अगर आप बिना छुए बता दें कि असली कौन सी है तो आप समझ लीजिए कि आप सच्चे ज्ञानी हैं। राजा सोच में पड़ गया। दोनों मूर्तियाँ एक जैसी ही थी। तभी जमीन से फकीर ने एक तिनका उठाया। उसने पहली मूर्ति के कान में तिनका डाला और तिनका दूसरे कान से निकल आया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला, लेकिन वह दूसरे कान से नहीं निकला। वह अंदर जाकर उनके हृदय तक पहुंच गया। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, पहली मूर्ति उन लोगों जैसी है जो ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसे जीवन में नहीं उतारते। दूसरी मूर्ति उन लोगों जैसी है जो ज्ञान तो सुनते हैं, समझते हैं और अपने हृदय में उतार लेते हैं। वही असली सोना है, बाकी सब सिर्फ चमक है। राजा की आंखों में सच्चाई के आंसू थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बहुत कुछ सुनता था लेकिन बहुत कम अपनाता था। उस दिन राजा ने ताज तो नहीं उतारा लेकिन अपना अहंकार उतार दिया। इस कहानी की असली सीख बहुत गहरी है। ज्ञान सुनना आसान है, ज्ञान अपनाना कठिन है। सत्ता दूसरों पर होती है लेकिन असली शासन अपने मन पर होती है। जो बात दिल तक जाए वही असली पारस होती है, बाकी सब तो पत्थर ही होते हैं।